भाइयों नमस्कार। आज सीधा कटाक्ष में विषय रखा है। ये पाठशालाएं हैं या टकशालाएं हैं जिसमें नोट वगैरह छपते हैं। टकसाल तो कह सकते हैं। तो इसमें आपको पता ही है कि किस कदर क्या होता है। आपको आकर्षित करने के लिए ये लोग अखबारों में विज्ञापन, सोशल मीडिया के जरिए अपने पाठशालाओं में बुलाने का प्रयास करते ही रहते हैं। लोग पहुंचते हैं, जाते हैं, देखकर आकर्षण भी तो कोई चीज होती है। फिर आंखों में सपने भी होते हैं। वहां जाके देखते हैं तो भाई नंबर 1 का रिसेप्शन रूम, बढ़िया क्लासरूम, सब कुछ आपको सही सलामत मिलेगा। लेकिन अनुभवी टीचर जहां पर होने चाहिए, जिन सीटों पर, तो जो मुख्य सीट है मुख्य टीचर जो है उनके वो है गूगल बाबा। बाकी टीचर जो हैं वो तो नए नवेले हैं, अच्छे खासे हैं, देखने वाले में ठीक है, बातें भी लच्छेदार करते हैं। और उन लच्छेदार बातों से आप जानते हो कैसी पढ़ाई होती है। बच्चों में तो आप जानते ही हो, बच्चे तो देखो, उनमें बच्चों में उत्साह हो सकता है, अकल भी हो सकती है, लेकिन अनुभव नहीं होता है उन्हें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर आपको सरकारी नौकरी करनी ही है, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, तो फिर क्यों ना इस लेवल के कोचिंग सेंटरों में प्रवेश लिया जाए जिनके आंकड़े प्रमाणित होते हैं, जहां से सफल विद्यार्थी कुछ निकलते भी हैं। ना कि ऐसे कोचिंग सेंटरों में जिनका जहां पर ऐसे ऐसे सफल विद्यार्थियों की तस्वीरें लगी हुई होती हैं, लगी मिलती थी या हैं। अब तो सरकार ने इस पे काफी सख्ती कर दी है कि आप उन्हीं का फोटो लगा सकते हो जो आपके यहाँ से सफल हुए हैं। लेकिन आप जानते हो, तो ऐसे ऐसे विद्यार्थियों के वहां फोटो लगे होते हैं। इन ये जो पाठशालाएं हैं, उन विद्यार्थियों ने इन कोचिंग सेंटरों में पढ़ना तो दूर, नाम भी नहीं सुना होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई किसी की छलावे में मत आओ। अगर आपको नौकरी की चाहती है, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपने इतना प्रयास करके, इतनी मेहनत करके अगर एक कोई भी सरकारी पद पा भी लिया, चलो वो सरकारी टीचर ही मान लो, तो अब आप अंदाज लगाओ, कोई भी टीचर वर्तमान में जो मौजूद है वो कम से कम अपने पद पर 30-40 साल तो रहेगा ही है? और इन 30-40 सालों में ये पाठशालाओं या टकसाल वाले अपने लच्छेदार बातों में, आभासी दुनिया में सुनहरे सपने दिखा दिखा के कितने बच्चों को टीचर के पद के लिए या अन्य पदों के लिए तैयार कर देंगी 30-40 सालों में, एक पद के लिए। कितनी कंपटीशन है, कितना मुश्किल है। तो फिर क्या जरूरी है। अब चलो मान लो ठीक है, आपने इतना प्रयास करने के बाद पद पा भी लिया, तो फिर कुछ सालों बाद आपको अपने बच्चे की फिक्र लग जाएगी कि अब मैं इसे क्या करवाऊं,
ये तो जरूरी है नहीं कि आपकी कुर्सी पे जाके आपका बच्चा बैठ जाए, ये तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, असंभव तो नहीं है। तो क्यों ना फिर ऐसे दिशाओं में के बारे में सोचा जाए जहां सफलता की दर 70-80% भी हो सकती है, यहां तो 10-20% भी नहीं है। और फिर अगर आप किसी और दिशा में जाते हैं, अपना कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, या और भी कोई बहुत सारी जगह, बहुत दुनिया है, दुनिया भर के काम है, लोग सब नौकरी ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपने मेहनत करके और किसी भी तरह अगर वो अपनी कोई सेटिंग कर ली, तो आपके एक नहीं 4 बच्चे हो, आपको कोई फिक्र ही नहीं है, उसमें चारों सेट हो जाएंगे, उन्हें भी उनके अपने बच्चों के लिए कोई फिक्र नहीं रहेगी, उनके बच्चे भी उसमें सेट हो जाएंगे। तो ये सरकारी नौकरी का जो लॉलीपॉप है, ये बड़ा अजीब है। जो आपका, चलो ठीक है, आपका भविष्य सुरक्षित हो गया, आपके अगले बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो क्यों ना फिर इस तरह के कार्यों के बारे में भी आप सोचें साथ साथ, जिसमें सबका भविष्य सुरक्षित हो जाए। देखो, मेहनत तो हर काम में है, पैसा भी लगता है, इसमें भी, इसमें तो और भी ज्यादा मेहनत है, पैसा भी पूरा लगता है, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं लगता है। और कुछ तो ऐसे कोर्स उनमें इतना पैसा लग जाता है कि आप इतने में तो आप कुछ भी करके बैठ सकते हो अच्छी तरह से। तो मेरे कहने, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर कोचिंग लेनी ही है तो फिर अच्छी कोचिंग सेंटर में जाओ, नहीं तो ये बैठने की जगह या गूगल बाबा, ये तो आपके घर में भी है, ये तो आप जानते ही हैं कि एक बार अगर आपने कोचिंग में प्रवेश ले लिया तो आप 1-2 साल तो पढ़ोगे नहीं, कम से कम 3-4 साल तो लग ही जाते हैं। तो आपके भविष्य की तो पता नहीं क्या आगे आगे क्या होगा आपका भविष्य, लेकिन सेंटर वालों के भविष्य तो उज्जवल ही उज्जवल है। तो 2-4 साल तो बच्चे पढ़ते ही हैं करीब करीब। तो भाई मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बच्चों के साथ साथ आप भी अच्छी तरह से देखो भालो, प्रवेश दिलाओ, उससे पहले अच्छी तरह से जानकारी लो, उनका रिकॉर्ड देखो कि भाई ये जो बताते हैं कितने बच्चे सफल हुए हैं, हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। नहीं तो फिर ही तो आप मतलब जानते ही हो, बच्चों का भविष्य खराब तो फिर आपका बुढ़ापा खराब। तो आप इन सब बातों पे विचार करें, अपनी काबिलियत को पहचानें, उसी हिसाब से कदम बढ़ाएं। पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि उसको यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी आप ये टकसालाव वालों के हवाले करते रहें। तो इसका कहने का मतलब यह है, ये तो आप खुद भी अंदाज लगाओ भाई कि कितना सफलता की प्रतिशत कितनी है इनकी। सबसे ज्यादा अफसोस की तो यही बात है कि सफलता की दर इतनी कम है, नौकरियों में सफलता की दर और भी कम है। तो क्यों ना हम किसी ऐसी दिशाओं की तरफ कदम बढ़ाएं जहां पर मेहनत तो है ही, लेकिन उसके बाद में सफलता की दर भी अच्छी है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अगर प्रवेश दिलाना ही है तो फिर अच्छी कोचिंग सेंटरों की तरफ रुख करें, अगर दिलाना जरूरी है तो। नहीं तो फिर गूगल बाबा तो जो वहां है वो आपके यहाँ, उससे कोई लाभ नहीं है। ठीक है साहब, मैं देखे, मैंने कई विज्ञापन इधर उधर, और कुछ भुक्तभोगी भी हूं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा भाई इस विषय में कुछ चर्चा की जाए, शायद अगर 100-200 लोगों में से 1-2 लोगों की भी समझ में आ जाए तो समझ लो सारी मेहनत वसूल हो गई, कुछ तो सुधार होता ही है ना कहने से।
समझाने से। ज्यादा नहीं समझेंगे, एक दो तो समझेगा ही। और विचार करोगे तो आप खुद देखोगे कि हाँ बात तो सही है, कोई फायदा नहीं है, बहुत कंपटीशन हो चुकी है। और जिन बच्चों के घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल बहुत जबरदस्त है और जिनके पेरेंट्स भी काफी सजग हैं, उन बच्चों से मुकाबला करना अब हर किसी के बस की बात है नहीं। आप सोचो बेशक कि हम भी कम नहीं है, हम भी कम नहीं है, लेकिन जब मैदान में उतरते हो, मैदान में उतरोगे तो आपको पता लगेगी कि वो क्या है और आप क्या हो। इसलिए अपनी क्षमताओं के अनुसार अगर चलोगे तो ज्यादा अच्छे रहोगे, पैसा भी बच जाएगा, समय भी बच जाएगा। और अगर किसी अनुभव के आधार पे किसी अन्य क्षेत्र में कूद जाओगे तो हो सकता है कि सफलता भी अच्छी खासी मिल सकती है। ठीक है साहब, यही समझ में आया था तो मैंने कहा भाई चलो चर्चा कर लेते हैं, और बाकी फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए सीधा कटाक्ष में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।